वाइटल सारे ठीक है, कंडीशन इंप्रूव हो रही है। और ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ओके सर, बट सर इनको होश कब तक आ जाएगा? I mean, इनकी फैमिली आती पूछेगी ना। अगर कोई पूछे तो बता देना आधे एक घंटे में होश आ जाएगा। और इनका बच्चा भी सेफ है, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। क्या किया तुमने? लास्ट मोमेंट में पीछे हट गए। देखिए मैम, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे बस अपने पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? दे देती मैं पैसे, लेकिन तुमने क्या किया? सारे के सारे पटाखे बाहर रख दिए। तुम्हारी वजह से मेरा संजू जल गया है। बताओ उसकी क्या हालत है? चल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया। उस लड़की को जो बचा लिया, बहुत अच्छी लड़की है वो। मुझे खैर उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपने पैसे चाहिए, और अभी। किस बात के पैसे तुम्हें? तुम्हारा काम था परी को मारना। तुम्हें हायर किया था उसे मारने के लिए। जब हम ही नहीं किया तो मैं किस बात के पैसे दूं? कोई पैसे नहीं मिलेंगे, समझे? तेरी तो रुक, रुक, मैंने कहा है, रुक। अजी, वो शर्म आनी चाहिए तुझे। वो कुड़ी तुझे अपनी बहन से बढ़कर मानती है, और तू उसी की जान लेने पर तू तावली हो गई है। नहीं ताई जी, जो आपने सुना ना वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो पटाखा तूने जानबूझकर उसकी ओर फेंका था। नहीं, मैंने नहीं फेंका था। मैंने आपको बताया था, वो गलती से चला गया। मुझे नहीं पता था वो वहाँ है। और कितना झूठ बोलेगी तू? और कितना झूठ बोलेगी? अरे उस परी ने तेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। तुझे तो उसका एहसान मानना चाहिए, लेकिन तू है कि उसे मारने की साजिश कर रही है। पहले वो रघु, फिर वो क्या शंभू, और अब ये टाइगर। शर्म नहीं आती तेनू? पहले लगा था कि नादानी में ये सब कर रही है तू, इसने माफ कर दी था दोनों, लेकिन अब समझ में आ गया है। जानबूझकर सोच समझकर तू परी को मारना चाहती है, और है गल सब लोग पता लगना चाहिए। और मैं ये गल सब लोग पता के रहूंगी, समझी तू? नहीं ताई जी प्लीज रुक जाइए। छोड़ मेनू, मत कीजिए, मैं अपने कहा छोड़ मेनू। प्लीज ताई जी प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। नहीं ताई जी, क्या करूं? मैं अब क्या होगा? मैं सोच क्या रही है? इसे भी खत्म करने का वक्त आ गया है अब। सब सुना है मैंने वहां खड़े रहकर। टाइगर थोड़ी ही दूर गया होगा, पैसे चाहिए उसे, कुछ भी करेगा। बस पम्मी से पीछा छुड़ाने का टाइम आ गया है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आजा गुरिंदर, फटाफट। संभाल के मम्मी जी, आप ठीक? थैंक यू पुत्र। क्या हुआ तुम्हें? अमित, वो मम्मी जी ना बहुत उदास है, बहुत परेशान है वो। इवन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है किसे क्या बोलना है। तुम कहना क्या चाहती हो? तभी उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। अमित चलो चलो। एक्सक्यूज मी, वो संजू और परी किस रूम में? जस्ट अ सेक जी, वो दोनों अलग अलग रूम में हैं। यहाँ से आप सीधा लीजिए रूम नंबर 5 एंड रूम नंबर 6। ओके, थैंक यू। सर आप प्लीज एक फॉर्मेलिटी पे साइन कर दीजिए। क्या कहा आपने? मैंने कहा पम्मी से भी पीछा छुड़ाने का टाइम आ गया है। और पीछा छुड़ाने का मतलब क्या है? वही जो परी से पीछा छुड़ाने का है। मतलब हमें उसे खत्म करना होगा। आप पागल तो नहीं हो गए हो? दिमाग नाम की चीज है आप में या नहीं? और आपने मुझे समझ के क्या रखा है? मुझे कोई शौक नहीं किसी को मारने का, और मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। किसी ने कुछ किया और मैं उसे मारने चली जाऊं? इसका मतलब तू नहीं मारेगी उसे? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है,
वो मार डालेगी तेरी सारी ख्वाहिशों को, खत्म कर देगी वो तुझे, खत्म। साफ साफ बोल कर गई है तेरे मुंह पर कि वो सबको तेरी बात बता देगी। अरे कुछ समझने की कोशिश कर, दिमाग लगा नीति, अपना दिमाग लगा। देख, एक बार अगर मम्मी ने सबके सामने तेरी पोल खोल दी ना, तो बस कोई भी उससे सबूत नहीं मांगेगा। अरे इस घर की महारानी है वो, सब लोग उसकी बात को ना गर्दन झुकाकर सुनते हैं, अच्छे से उसकी बात को मानते हैं। और अगर एक बार उसने तेरी पोल खोल दी, सबके सामने ये बोल दिया कि आग लगाना जो है वो हादसा नहीं था, वो नीति की प्लानिंग थी, तेरा षड्यंत्र था, तेरा सारी प्लॉटिंग थी, तो फिर क्या करेगी? और संजू को तो तुझ पर पहले से ही शक था। शंभू के मामले में तो सब कुछ सामने आ गया, पता है ना तुझे? उसके मामले में सारे राज खुल गए हैं। और जरा सोच, वही संजू जो तुझे यहाँ से ना जाने के लिए, खुद यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया था, वही संजू अरे तुझे यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालेगा, सबके सामने नाक कट जाएगी तेरी, जलील करेगा सबके सामने तुझे। फिर तू क्या करेगी? हाँ, किसी से नजरें नहीं मिला पाएगी बुद्धू। और देख, अभी तो मम्मी को सिर्फ तेरा सच पता चला है, उसके बाद फिर अगर सच्चाई उसने सामने आ गई तो फिर सारी बातें सामने आएंगी, सारे गड़े मुर्दे सामने आ जाएंगे नीति। फिर क्या करेगी? मेरा क्या है बेटा, मैं तो बुढ़ी हूँ। अरे मैं चली जाऊंगी थोड़े दिन के लिए अपने पिंड, या फिर चली जाऊंगी तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन तेरा क्या होगा नीति? ये पूरा परिवार, ये पूरा घर, तेरा संजू और ये पूरा ऐशो आराम दौलत, ये सब तेरे हाथ से छिन जाएगी और चली जाएगी उस परी चुड़ैल के हाथों में। तेरी सौतन परी वो ही यहाँ पर राज करेगी। बेटा, ये दिवाली की रात तेरे लिए तो अंधेरा लेकर आ गई तेरी जिंदगी में। हाय राम, नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे मेरी बात मान, मेरी बच्ची, मेरी बात मान। देख, मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। और देख, एक बात और मैं तुझे बताती हूँ, कल को तू तो ये बोलेगी कि नहीं संजू मेरा पति है, लेकिन पूरा घर तुझे झूठा साबित कर सकता है कि नहीं तू उसकी पत्नी नहीं है। फिर तू क्या करेगी? या ऐसा भी हो सकता है पुलिस में तेरी कंप्लेन कर दे, फिर तू क्या करेगी? अरे तेरा सब कुछ, तेरी सब पहचान, तेरा रुतबा, तेरा नाम, वो सब कहाँ जाएगी? और फिर जेल में जो तुझे सारी जिंदगी चक्की पीस कर बितानी पड़ेगी, बेटा उसका क्या होगा? नहीं, नहीं, ये मेरा घर है और संजू मेरा पति है, वो सिर्फ मेरा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं खोने वाली, ना मेरा नाम, ना मेरी पहचान, मुझसे कुछ नहीं चलेगा। बेबे, हाँ, टाइगर को फोन लगाओ। दिवाली की यही रात ताई जी की आखिरी रात होगी। क्या हुआ बॉस, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे कुछ नहीं यार, वो बस अपना पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया सर। अरे लेकिन आज दिवाली है, मुझे पैसे चाहिए। यार बॉस, पूरा साल खाली जाएगा, वो नहीं होना जरूरी है बॉस, मुझे पैसा चाहिए। अरे यार मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। अरे बॉस, अगर आज किसी को मारना पड़े तो मार देते हैं, वो नहीं होना जरूरी है बॉस, है ना? पूरा साल खाली जाएगा। करते हैं अपने कुछ, रुक। अब इसको क्या हो गया? कौन है बॉस? तू रुक। हेलो, परमिंदर को देखा है ना तूने? कौन? वो बड़ी बड़ी आंखों वाली ताई जी? हाँ ताई जी, लेकिन तेरी ताई जी नहीं है वो। और हाँ, तेरे को लड्डू नहीं खिलाने वाली है वो। अरे तेरा काल बनकर आ रही है, काल बनकर। क्या? देख तेरी ताई जी, वही परमिंदर, उसको तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसे पता चल गया है तू यहाँ पर क्यों आया था, और इसलिए तेरी कंप्लेन करने जा रही है पुलिस स्टेशन। बचा अपने आप को। ठीक है, पुलिस के पास जाएगी ना तो घर से तो निकलना ही पड़ेगा, देख लूंगा। बहुत अच्छे से देख लेना, लेकिन मेरी एक सलाह है, जो भी करना ना घर के बहुत दूर करना, घर के आसपास बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर अड़ोसी पड़ोसियों को पता चल गया तो वो उसे बचाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए जो भी करने का है ना, एकदम घर से दूर करना, ठीक है? हाँ। मुझे मेरा काम सिखा।
भगवान, ये ताई जी को आज ही सब कुछ क्यों पता चला? नहीं पता चलना चाहिए था ना, सब गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और क्या होगा अब? क्या करे नीति, और कोई चारा भी तो नहीं था ना। देख परमिंदर को ना तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है, सुना है ना उसने अपने कानों से, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं भी तेरे साथ मिली हुई हूँ। तो देख बेटा, चाहे कुछ भी हो जाना, मैं तेरा साथ देने वाली हूँ, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। हम लोग मिलकर ही ये सब काम कर लेंगे, है ना? हाँ, तो फिक्र मत कर। बस टाइगर कोई गड़बड़ ना करे अब। नहीं करेगा क्योंकि उसे अच्छे से पता है, अगर उसने सही से काम नहीं किया तो भांटा तो उसका ही फूट जाएगा और फांसी का फंदा तो उसी के गले लगेगा, क्योंकि पम्मी कंप्लेन तो उसके अगेंस्ट ही करेगी ना। इसीलिए ना तू फिक्र मत कर, वो सब काम ठीक ढंग से कर देगा। किस बात के पैसे तुम्हें? तुम्हारा काम था परी को मारना। तुम्हें हायर किया था उसे मारने के लिए। बेबे, हाँ, अगर ताई जी हॉस्पिटल पहुंच गई तो? ऐसी मनहूस बातें अपने दिमाग में लाती क्यों है? पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है बेबे। मैं टाइगर को फोन करके मना कर दूं? तेरा मन है या क्या बला है? मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया है। कभी तो बोलती है मुझे ये चाहिए, कभी बोलती है ये चाहिए, कभी बोलती है ये। अरे मुझे पागल बना दिया है। देख तू एक बार मुझे बता देगी ना तू चाहती क्या है, तो मैं भी तो चैन से बैठ जाऊंगी ना। अब इस उम्र में मैं क्या तेरे साथ पापड़ बेलती रहूं? बेबे आप अच्छे से जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। मुझे सिर्फ अपना संजू चाहिए। जब से उसने मुझसे अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू किया है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे सिर्फ अपना वो संजू वापस चाहिए जो सिर्फ मेरा था। ठीक है, तेरा संजू मिल जाएगा, बस ये काम ठीक से हो जाने दे। पर बेबे, मेरी वजह से ये घर ताई जी को खो देगा। बेटा किसी न किसी को तो खोना ही पड़ेगा। या तो ये घर पम्मी को यानी तेरी ताई जी को खो देगा, और या फिर तू जो है ना तेरे संजू को खो देगी हमेशा हमेशा के लिए। हार और जीत वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, या हार है या जीत है। तो अगर तेरी जीत है तो पम्मी की हार, और अगर पम्मी की जीत है ना तो नीति तेरी जिंदगी बर्बाद, खत्म, सड़क पर आ जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा तेरा। क्या कर रही है? क्या कर रही है? टाइगर को फोन कर रही हूँ। पता नहीं एक के बाद एक मुसीबत मेरे परिवार पे क्यों आ रही है। मैडम, लगता है कोई आपका पीछा कर रहा है। ये फोन नहीं उठा रहा है ये टाइगर। वो गाड़ी चला रहा होगा ना, वैसे भी तू उसको क्यों डिस्टर्ब कर रही है? क्यों कर रही है उसको फोन? बेबे ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि चल क्या रहा है, अपडेट ले रही हूँ उससे। हाँ हाँ पूछ पूछ पूछ। भाई साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? मैडम, वो पीछे जो कार आ रही है ना, वो काफी देर से हमारे पीछे लग रखी है। नहीं 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 भाई साहब, ये आपका वहम है। कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है, आप डरिए मत। आप बस छित्ती अस्पताल लीजिए, उसे भी वहीं जाना होगा जहां हम जा रहे हैं। देखिए मैडम, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर लेफ्ट में हॉस्पिटल है और राइट में सुनसान सड़क। इधर से थोड़ा लंबा तो पड़ेगा, लेकिन आप देखना। राइट 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 राइट। बेबे, बेबे हम हॉस्पिटल चले प्लीज। मुझे संजू की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे अभी की अभी उसे देखना है। ठीक है, हम हॉस्पिटल ही चलते हैं। वैसे भी पम्मी को टाइगर देख ही लेगा। देखिए मैडम, वो आ गया पीछे। आप सही कह रहे हैं, मैं तो हमारा पीछा कर रहा है। आप एक काम कीजिए ना, आप जल्दी से लीजिए, जल्दी चलाइए बस।
मेरा पुत्र कैसा है? जी ये तो आपको उनके नर्स या डॉक्टर ही बता पाएंगे। सिस्टर जी परी कैसी है? जी वो अब ठीक है। उसनु की होना है, ठीक ही होगी। जो होना तो मेरे पुत्र को हो गया ना, उसको बचाने के लिए आपसे खेल गया मेरा पुत्र। हालत नहीं देखी गई मुझसे अपने पुत्र की। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने उससे अपने पुत्र का ब्याह कराया था। क्यों मैं उसे अपने घर की बहू बना के लाई। नन्नू तो ऐसे लग रहा है कि कहीं उस परी के चक्कर में मैं अपने पुत्र को। अरे माँ, मम्मी ऐसे मत कहिए, कुछ नहीं होगा संजू को। अमित अपनी मम्मी को हिम्मत बता। अभी ना वो संजू को लेके बहुत परेशान है। हौसला दे उसको। जा जा पुत्र। मेरा पुत्र बचा लो मेरे बच्चे को। संभाल अपने आप में, कुछ नहीं होएगा। अमित आजा भाई। डॉक्टर साहब कैसा है संजू अब? चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। हमें उम्मीद है उन्हें जल्द से जल्द होश आ जाएगा। हे भगवान, एक्सक्यूज मी। रब्बा जल्दी से मेरे पुत्र को ठीक कर दे। बच गए मैडम, अब नहीं आ पाएगा वो पीछे। शुक्र है। रुको। मुझे लगता है इन्होंने पीछे कहीं लेफ्ट ले लिया। पिछड़ो जल्दी पिछड़ो। आप चिंता मत करिए मैडम, अब कोई नहीं आएगा। बस अब छेती अस्पताल चलिए। अब रुक। कहाँ गए ये लोग? चल एक काम कर, निकल आगे निकल, आगे देखते हैं। क्यों या भाई साहब? मैडम लगता कोई दिक्कत हो गई, मैं एक बार देखता हूँ। जरा जल्दी आओ। भाई साहब क्यों या गड्डी नु? मैडम लगता है कोई दिक्कत हो गई इसमें। मैं आपको दूसरी ऑटो या टैक्सी बुक कर दूं? हाँ जी। वैसे आप पैदल जाना चाहें तो हॉस्पिटल दूर नहीं है, यहाँ से आगे जाएंगे तो गली आएगी और सीधा हॉस्पिटल आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो फिर मैं टैक्सी क्यों लूंगी, मैं पैदल ही चली जाती हूँ। थैंक यू भाई साहब, आपने बहुत मदद की। थैंक यू मैडम। थैंक यू। शायद अंदर एक औरत थी ना। कौन औरत? भगत तुम तो मेरे को। मेरे साथ कोई औरत नहीं। अभी तक थी ना? नहीं भाई, कोई औरत नहीं थी मेरे साथ। प्राणा समझ रहे तू। किधर गई? मुकुल इधर। किधर? हॉस्पिटल वाली लाइन पर। सही बोल रहा है ना? झूठ तो नहीं? चलिए। खत्म कर। उड़ा ले उड़ा। अबे क्या उसको रोक रहा क्यों? गाड़ी बंद हो गई। क्या करूं मैं? क्या करूं? में क्यों बंद हो जाती है? चल। ये हाथ से निकल के दिक्कत हो जाएंगी हम लोग को। तूने सुना होगा या नहीं, लेकिन फिर भी तुझे बता दूं, आज ही के दिन भगवान श्री राम अपने अयोध्या वापस लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद, बुराई का अंत करके। सुना तूने?
बुराई का अंत करके। और तेनू की लगा कि तू बुराई को जिंदा रखेगा? ना जी ना। जब रावण जैसा अपार शक्तिशाली ये काम नहीं कर पाया तो तू कौन सी चीज है? नीति का सच तो मैं सबके सामने ला कर ही रहूंगी। परी को जन्म देने वाली माँ भले ही कोमा में हो, लेकिन उसकी दूसरी माँ यानी मैं अभी होश में हूँ, और मैं तुम लोगों का बुरा साया भी उसमें पड़ने नहीं दूंगी। तू हो या नीति, कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं किसी को भी परी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। सब जा तू। बराज तो आगे। रब्बा मैंने शक्ति दे। परी की जान खतरे में, मैंने उसकी जान बचानी है। माँ संजू, पुत्र, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप रोना बंद करो प्लीज। यस, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इन्हें लेकर जा सकते हो। परी भी बिल्कुल ठीक है, उन्हें हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़े बहुत जख्म आए थे इन्हें, उनकी ड्रेसिंग कर दी है हमने। डॉक्टर मैं परी से मिल सकता हूँ क्या? यस मिस्टर बाजवा, यू कैन सी हर, पर उन्हें होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम मैम। लेकिन अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। मैं डिस्चार्ज पेपर बनाने के लिए बोल देती हूँ उन्हें। ठीक है। थैंक यू। पुत्र, तू सच में ठीक फील कर रहा है ना? हाँ माँ बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। और जल्दी से ना घर चलते हैं, ये हॉस्पिटल में ना दम घुटता है मेरा। और मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो मैं ले आया। संजू तुम भी ना, तुम्हें इस हालत में भी अपने कपड़ों की पड़ी है। भाभी आपको नहीं पता, इन कपड़ों में ना बहुत डिप्रेसिंग फील होता है। चेंज करूंगा ना एकदम फट से ठीक हो जाऊंगा। चलिए चला जाओ। मैम परी को होश आ गया है। अच्छा, परी को होश आ गया? मैं मिलके आती हूँ। परी तू ठीक है ना? हाँ दी मैं ठीक हूँ। राजीव कैसे? राजीव एकदम ठीक है। वेट ही कर रहा था तेरा होश में आने का। उसको तो डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन तू ये बता, तू बिल्कुल ठीक है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना तुझे? नहीं। पक्का? मम्मी जी सब ठीक है ना? मम्मी जी संजू कहाँ है? वो कैसा है? वो ठीक है, तू चिंता मत कर पुत्र, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने ना घर जाने के लिए भी कह दिया है। संजू सॉरी। तुम कैसे हो संजू? मैं ठीक होनी थी, डोंट वरी। बहुत डर गई थी। अच्छा परी कहाँ है? कैसी है वो? अंदर रूम में। देख कर आती हूँ। ले नीति, परी तो एकदम ठीक है। नीति अभी तेरे बारे में ही पूछ रही थी। परी हम आ रहे थे तेरे पास तेरे को देखने के लिए। कैसी है तू? ठीक है ना? ठीक हूँ। तुझे देख लिया ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? परी जाके कपड़े चेंज कर ले, घर चलना है ना फिर। चल परी, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ चेंज करने में। आजा।
एकदम से इतना चेंज कैसे आ गया तुमने? तुम्हें अभी भी मेरी इंटेंशंस पर डाउट है संजू? कभी तो शक करना बंद। विजय जी, क्यों है? ताईजी, ताईजी, ताईजी क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? बताइए ना। नीति बताएगी। कुछ नहीं, एक गुंडा था जिसे मैंने कुछ गलत करते हुए देख लिया था। वो डर गया कि कहीं मैं पुलिस में जाकर उसकी कंप्लेन ना कर दूं, इसलिए उसने मुझ पे हमला कर दिया। गुंडा हमला? अभी तो क्या कह रही? तुझ पे भरोसा है मैनू। जो भी मेरे साथ हुआ उसमें तेरा कोई हाथ नहीं है। तो इतनी तो बुरी नहीं हो सकती। क्या कह रही है ताई जी? मुझे समझ नहीं आ रहा। तेरे सिर पर चोट लगी तो दिमाग पर भी असर हो गया है, इसीलिए तू इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। तूने आज सोच समझ कर जानबूझकर परी की जान लेने की कोशिश की ना? अगर मम्मी ने सबके सामने तेरी पोल खोल दी ना तो बस कोई भी उससे सबूत नहीं मांगेगा। सब लोग उसकी बात को ना गर्दन झुकाकर सुनते हैं अच्छे से। तुमने फिर से परी को मारने की कोशिश की। जवाब दो। एक मिनट, जो बात करनी है घर पे चल के करते हैं। तुम प्लीज यहाँ कुछ तमाशा मत करो। तुम चुप करो। परी से ऐसे बात नहीं करोगी तुम। और तुम नीति से ऐसे बात नहीं करोगे। नीति ने क्या किया है क्या नहीं, वो मेरे और नीति के बीच की बात है। वो हम दोनों देख लेंगे, तुम बीच में कुछ मत बोलो। तू ना अपनी देवी बनने का नाटक बंद कर। तो जैसे ही वैसे दिखाती क्यों नहीं है सबको? तेरे लिए ना मेरे पास शब्द नहीं है। क्या बोलो तुझे? ढोंगी, मक्कार, फरेबी, झूठी। स्टॉप इट। एक शब्द और नहीं। माना कि मेरे परिवार से गलती हो गई, तुमसे सच छुपाया, लेकिन सब लोगों ने तुमसे माफी मांगी, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया नीति तुमने? कोई कसर नहीं छोड़ी हमें नीचे दिखाने की। सबके सामने मजाक बना दिया हमारे परिवार का। ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूं। तुमने ना एक इंसान को मारने की कोशिश की है। तुम जैसी लड़की की जगह ना घर में नहीं होती है, जेल में होती है। हो गई तो खुश, यही चाहती थी ना। मिल गई खुशी तुझे। देख ले कैसे बात कर रहा है आज मुझसे ये। वेरी गुड, खुश हो जा। अपने तमाशा, पागल हो गया हूं मैं। बस स्टॉप इट नीति, स्टॉप इट प्लीज। तूने पहले भी परी को मारने की कोशिश की है। इतनी बड़ी गलती हमने नजरअंदाज कर दी सिर्फ इस वास्ते क्योंकि इतना बड़ा सच हमने तुझसे छुपाया। लेकिन जब तुझे सच का पता चला कि संजू और परी कैसे मिले थे, उनका ब्याह कैसे हुआ, परी बेकसूर है, फिर भी तू उसे मारने की कोशिश कर रही है, क्यों? बहुत बड़ी गलती की है तूने। तेरी इस गिरी हुई हरकत की वजह से ना मेरे दिल में तेरे लिए जो प्यार, जो मान सम्मान था ना, सब खत्म हो गया है। सब खत्म हो गया है। तूने सब खो दिया है नीति, सब खो दिया तूने। सही कहा ताई जी, सब कुछ खो
दिया मैंने, मेरा पति, मेरी ये दोस्त, सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं बचा। और आप यहाँ मान सम्मान की बात कर रही हैं? तो नहीं चाहिए मुझे आपका मान सम्मान। नीति क्या कर रही है तू? ताई जी के साथ ऐसे मत बात कर प्लीज। इतनी बार कहा है मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परी के ऊपर हाथ उठाने की? मुझे समझ भी आ रहा है कि तुम कर क्या रही हो। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पता है ना तुम दोनों के बीच में जो है उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी मुझसे की है लेकिन फीलिंग इस परी के लिए है। और तुझसे बेशरम लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। अपने दोस्त के पति को कहाँ गई तू? बीवी है ये मेरी और तुम्हारा सेल्फिश नहीं है, समझी? नीति जब इसे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो जाने के लिए रेडी थी, मुझे और इसको छोड़ने के लिए तैयार थी। ये तू गई क्यों नहीं? क्यों नहीं गई? क्यों गई? इसे तुमसे प्यार हो गया या तुम्हें इससे प्यार हो गया और तुमने रोक लिया इसे? हाँ बोलो ना, बोलो, दिल आ गया तुम्हारा इस पे? नीति प्लीज ऐसे मत बोल, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो संजू, सबको बताओ यहाँ पर। नीति मेरे से प्यार करते हो तो? मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, बोलो बोलो। ये तुम्हें ज्यादा प्यारी है ना मुझसे? हाँ प्यारी है, दिल आ गया इस पे, प्यार करता हूँ उससे, तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ प्यार तो। क्या किया तुमने? नीति तू ये सब क्या कर रही है? प्लीज ऐसा मत कर, ये घर छोड़ के मत जा। क्यों? ताकि तुम दोनों का प्यार देखो यहाँ पर? नहीं नीति, तू गलत समझ रही है। तू जैसे सोच रही है हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। प्लीज मेरा विश्वास कर, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी और मैं तुझे घर छोड़ के जाने नहीं दूंगी। क्या कर रही है? मैं तेरी नौकर नहीं हूँ जो तेरी बात मानती रहूंगी। नीति प्लीज समझने की कोशिश कर यार। ससुराल में अच्छी फैमिली बहुत मुश्किल से मिलती है किसी लड़की को, और सब लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं यहाँ। क्या कहा? बहुत मुश्किल से मिलती है ऐसी फैमिली? बहुत प्यार करते हैं मुझसे सब लोग। चल तू भी क्या याद रखेगी तुझे कितनी दिलदार दोस्त मिली है। अपने पति के साथ अपना ससुराल भी तुझे देती हूँ। खुश रह तू। नीति प्लीज मेरी बात सुन। क्या सुनूं मैं?